हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे। और इस समय कोरोना के इस टाइम में घर पे रह के आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप में से कुछ बच्चों ने संरचनावाद के बारे में पूछा था, तो संरचनावाद के बारे में आज हम लोग चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। संरचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि कंस्ट्रक्टिज्म का मतलब क्या है, किस शब्द से बना है, कंस्ट्रक्ट, या संरचनावाद किस शब्द से बना है, संरचना से। और ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये मानते हैं कि जो नॉलेज है वो व्यक्ति अपने अनुभवों से मिल करके बनाता है, यानी कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस। लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, और इसीलिए इसको संरचनावाद, निर्माणवाद, रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म बोला गया है। बेटर होगा कि आप लोग जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही करें, क्योंकि हिंदी में कई सारे शब्द निकल के आते हैं और वहाँ पे फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि कंस्ट्रक्टिविज्म से ही उसका जो क्वेश्चन पेपर में इसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लीजिएगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म की जो एक तरह से शुरुआत कह सकते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक स्टेटमेंट से हुई। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आई हर्ड, आई फॉरगेट, आई सॉ, आई लर्न समथिंग, एंड आई डिड, आई अंडरस्टूड। अर्थात मैंने कुछ सुना और मैं भूल गया, मैंने कुछ देखा और मुझे कुछ याद रह गया, और जब मैंने किया तो मैंने कुछ समझा। अर्थात संरचनावाद में सबसे ज़्यादा जोर करके सीखने पर दिया गया है। इसमें क्या है कि बालक जो है वो अपनी नॉलेज खुद गेन करता है, बालक करके देखता है चीज़ों को, और उस चीज़ को वो स्वयं अपने एक्सपीरियंसेस को गेन करता है और उससे सीखता है। अब जब बालक खुद किसी चीज़ को करके सीखेगा तो वो उसकी जो लर्निंग की स्पीड होगी वो ज़्यादा अच्छी भी होगी, स्पीड भी होगी, ज़्यादा तेज गति से सीखेगा, और उसकी जो क्वालिटी की होगी वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगी, यानी कि वो जल्दी से उस चीज़ को आसानी से भूलेगा नहीं। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म में दो क्या कहते हैं वेव्स हो गई है, एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और दूसरी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के जो फाउंडर हैं वो क्या है, जीन पियाजे। और जीन पियाजे की थ्योरी आप लोग अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण, देखो करके सीखने पे दोनों ही लोग जोड़ देते हैं, लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बालक अकेले ही काम करता रहता है, सीधे और चीज़ें सीखता रहता है, अकेले ही एक्टिविटी करके बालक सीख सकता है। जबकि वाइगॉस्की का कहना है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के फाउंडर है वो कौन है, वाइगॉस्की। वाइगॉस्की का क्या कहना है कि ज्ञान का निर्माण अकेले नहीं हो सकता। उनका क्या कहना है कि बालक समाज में रह करके, अपने कल्चर में रह करके, लोगों के साथ मिल करके, लोगों के साथ इंटरैक्शन करके चीज़ें, एक्टिविटीज़ करता है, और उसके फलस्वरूप ज्ञान का निर्माण होना है। जबकि दोनों लोग ही इस बात पे जोड़ देते हैं कि बालक या जो भी लोग हैं, जो भी लर्निंग कर रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत निर्माण, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनके आधार पर ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वो एक्सपीरियंस, कोई भी काम करके उसके प्रति अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उससे वो सीखते हैं। यहाँ पे टीचर का काम केवल फैसिलिटेटर का होता है। फैसिलिटेटर मीन्स कि वो बच्चों को गाइड करता है, बच्चों को डायरेक्शन देता है, उन पे नज़र रखता है, किसी परेशानी में उनकी हेल्प करता है, हर तरह से वो उनको हेल्प करता है, लेकिन वो खुद नहीं बताता है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, जिसको आप प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, या कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए वो कह सकते हैं। कि सबसे पहला प्रिंसिपल क्या कहेगा कि नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड, कि
कंस्ट्रक्टिविस्ट के हिसाब से जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो क्या है कि बच्चा उस ज्ञान को स्वयं गेन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है बाय डूइंग समथिंग, बाय गेनिंग एक्सपीरियंसेस। और ज्ञान को बताया नहीं जाता, उसको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते कि आपने आपको बताया, आपने सुन लिया, आपने दूसरे को बताया, कि आपने तीसरे को बताया। द नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, नॉट ट्रांसमिटेड। सेकेंड क्या कहता है कि वो कि जो प्रायर नॉलेज है वो इम्पैक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो आपका पूर्व ज्ञान है वो आपके लर्निंग प्रोसेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर डालता है। प्राइमरी नॉलेज के ऊपर जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जब आप लोग देखते हो कि जब आप लेसन प्लान पढ़ाते हो क्लास में जाके बेटा, तो आप सबसे बच्चे को जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हो उसका पर्पस क्या है कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का पता लगाना। और जब आपको प्रीवियस नॉलेज का पता रहेगा उसके बेसिस पे ही तो वो आगे की नॉलेज उसके ऊपर उसका आधार बनाएंगे। तो जो प्रायर नॉलेज है वो उनकी करंट लर्निंग प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। और जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, इनकी जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो लोकल लेवल पे होती है, ग्लोबल लेवल पे नहीं होती है। इसके अलावा बिल्डिंग यूजफुल नॉलेज स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्स एफर्टफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी कि किसी भी नॉलेज को बनाने के लिए आपको कोई भी एफर्टफुल या पर्पसफुल एक्टिविटी करनी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल नॉलेज इज पर्सनल, यानी कि आपकी जितनी भी नॉलेज है वो आपकी व्यक्तिगत, भाई आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका अपना एक होगा और दूसरे को जो होगा वो उसका अपना होगा। तो वो क्या कह रहा है कि जो ये जो हमारे संरचनावादी हैं या जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि ऑल नॉलेज इज पर्सनल। और इन क्लासरूम्स में जो वहाँ का क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। अब आप देखिए कि जो हमारा क्या कहते हैं ये जो संरचनावादी क्लासरूम है या जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो किस तरह से कैसे करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जो ये जो चाइल्ड मस्ट बी द कंस्ट्रक्टर ऑफ हिज ओन नॉलेज, बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज स्वयं गेन करता है और अध्यापक का कार्य केवल फैसिलिटेटर का होता है। वो गाइड करेगा, सजेस्ट करेगा, आपके लिए जिस सामान की ज़रूरत है उसको उपलब्ध कराएगा। कहीं पर जब आप परेशानी में पड़ते हो, कहीं पे फंसते हो, उसके लिए आपको हेल्प करेगा, लेकिन उसका आंसर वो खुद आपको नहीं बताएगा। आपको अपने आप ही उसको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, अपने आप गेन करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या कहते हैं कि जो हम बच्चों को काम करने के लिए जो प्रॉब्लम देंगे, है ना, जो भी टास्क बच्चों को क्लास में दिए जाएं वो किस तरह से होना चाहिए, बच्चों की एबिलिटी के अनुसार होनी चाहिए। और उनका जो भी करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, जो भी टास्क है, जो भी टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि प्रॉब्लम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक। ऐसा नहीं है कि 6th क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास का टास्क दे देंगे या 10th क्लास के बच्चे को हम 7th 8th क्लास का, उसका कोई पर्पसफुल नहीं है, वो मीनिंगफुल नहीं है टास्क। तो जो भी टास्क हम देंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए हमारी जो क्लास होती है वो हेट्रोजेनस होती है, हर तरह की एबिलिटी का बच्चा है, गिफ्टेड चिल्ड्रेन है, कोई क्रिएटिव बच्चा है, कोई स्लो लर्नर है, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई हर तरह के बच्चे की अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर एक की अपनी स्पेशल नीड्स होती है। तो इन सबको पहचानते हुए जो हमें टास्क बनाने हैं वो इन सब चीज़ों को पहचानते हुए बनाने हैं। और बच्चों की जो एबिलिटी है कि हमें बच्चे को ये देखना होगा कि बच्चा वो टास्क कर पाएगा या नहीं। और इसी एबिलिटी की रिकग्निशन को वाइगॉस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नाम दिया था। वाइगॉस्की थ्योरी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चों को ऐसा कंटेंट दिया जाना चाहिए जो उनके लेवल के अकॉर्डिंग हो और उनके सिलेबस, उनके करिकुलम और उनके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी हम बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, मतलब उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऑब्जेक्टिवलेस काम बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए। कोई भी काम हमने दिया बच्चे का, अगर उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है।
इसके अलावा जो हम बच्चों को जो भी टास्क देते हैं, जो भी बच्चों को क्लास में कार्य करने देते हैं, वो कैसे होने चाहिए। हमारे जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें कि हम स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, वीडियोस की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, उन सबसे रिलेटेड होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को उस टास्क को करने में कुछ मजा आए। जब तक बच्चा को मजा नहीं आएगा तब तक वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और इसके अलावा जो भी हमारा टास्क है, जो भी है, और इसमें हमें बच्चे को हर तरह से उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। हर तरह से बच्चे से हम क्वेश्चन आंसर पुटअप करेंगे, उसको हर तरह से हम मोटिवेट करेंगे कि वो क्लास को आगे बढ़े। ये कुछ स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और अभी नेक्स्ट की वीडियोस पे हम आपको बताएंगे कि जो हमारी जो क्लासरूम है उनमें हम कंस्ट्रक्टिविज्म किस तरह से हम अपने क्लासरूम में अप्लाई कर सके, 5E मॉडल क्या है, और जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम है और जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाले जो क्लासरूम है, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। इसको पढ़िए, और कहीं भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप बेझिझक होकर के हमसे व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे या फ़ोन करके आप बोलिए कि मैडम यहाँ परेशानी है, मैं आपको बताऊंगी, या किसी को भी बोलूँगी वो आपको बताएगा। परेशान मत होइए, और जो भी दिक्कत है, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हालांकि लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन खुलने का मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग बिना किसी काम के बाहर रहिए। जैसे कि आपको आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं, आप लोग देख रहे हैं कि रोजाना 10,000 के करीब केसेस निकल रहे हैं, तो उसके लिए आप खुद अलर्ट रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।